एक का स्क्वायर जोड़, दो का स्क्वायर जोड़, तीन का, देखते के साथ ही लगा होगा। हाँ सर, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न छूटते भी हैं, लेकिन आज के बाद नहीं छूटेगा, क्योंकि एक रामबाण ट्रिक देने वाले हैं। कह रहे 1 से 80 तक के संख्या के वर्गों का योग। ये सभी कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का एक शानदार ट्रिक याद रखिएगा कि प्राकृत संख्या के, एकदम ट्रिक पे बनाना है, ठीक है ना, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। कहिए सर वर्गों का क्यों लिखे? देखिए सब में स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब 1 का स्क्वायर जोड़, 2 का स्क्वायर जोड़, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, हम 80 तक चल गए। तो 1 से 80 तक जितनी भी संख्या है उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला एक बार लगाइएगा, आपसे सवाल नहीं छूटेगा। अब कहेंगे सर यन का मान, सिंपल बात है, 1 से 80 तक गए तो यन का मान 80 लिखेंगे, गुना 80 जोड़ 1 होता है 81, गुने 2n, 80 दूनी 160 में 1 जोड़ेंगे 161/6। अब देखिए सिंपल बात है, काटा पीटी तो करेंगे, 2 तिया 6, 40 दूनी 80। अब ये 3 से कटेगा, 27 तिया नहीं, 27 तिया 81, ठीक है ना। तो अब इनको ऊपर तो कट गया, अब 40 गुने 27 गुने 161 करने के बाद आपको जो संख्या प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 17 38 80। और ये 17 38 80 जो है वो आपके बी नंबर ऑप्शन में है। और उम्मीद है कि पहले ही सवाल में मैंने आपकी आंखें खोल दी है कि सर इतना शॉर्ट ट्रिक, अब जब मुझे याद है मैंने बिना देखे एक सांस में लिख दिया कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तो आप भी याद कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जो कंफ्यूजन वाले होते हैं वो आज हम क्लियर कर देंगे, ये तो नॉर्मल सवाल है। अब देखिए एक हुआ, एक मैं अपने मन से लेता हूं, जैसे मान लीजिए एक सवाल ऐसा, उम्मीद है कि इसमें आपको कोई संकोच नहीं हो, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में लगा होगा, वो तो खैर नॉर्मल कैलकुलेशन है, वो तो हर कोई करेगा। अब इसी में एक छोटा सा सवाल देते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, हम चले गए 20 तक के स्क्वायर में। कितने तक गए? 20 तक के स्क्वायर में। और इनका योग्य पूछा जाए तो हमने अभी अभी ट्रिक बोला है, हमने अभी अभी ट्रिक बताया है कि सर ऐसे प्रश्नों का योग्य बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये प्राकृत संख्याएं हैं और इनका योग्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6 होता है। अब 1 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योग है, यानी n का मान क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और 20 दूनी 40 और ये 41/6 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, और ये 3 से काटेंगे तो 7 7 10 70, और 70 गुणे 41 करने में जितना समय लग जाए, ठीक है ना, 7 गुणे 1 7 और 7 28, 287 पर एगो जीरो। मतलब इस तरह से कोई भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल अगर पूछा जाए नेचुरल नंबर से, अभी तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ये तो बेसिक है डियर, इतना तो कॉमन है आना। अब एग्जाम में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, सवाल डायरेक्ट नहीं पूछता 1 से 20 1 से 30 180, बिल्कुल नहीं पूछता है, क्योंकि सबको पता है कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है भाई, और एग्जामिनर भी जान रहा है। तो अब इसमें देखिए परेशानी कहाँ ला देता है आपको, परेशानी ऐसे वाले प्रश्नों में कि वो 1 से शुरू नहीं करेगा, वो प्राकृत संख्या ही रखेगा, लेकिन शुरुआत 1 से नहीं करेगा, शुरुआत 20 से करेगा। अब समस्या आ गया कि सर हमारा अगर 1 से रहता, क्योंकि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला हम बोले, ये जो है ना, ये प्रथम n प्राकृत संख्या, मतलब शुरुआत 1 से होगी। लेकिन सवाल है कि सर शुरुआत 1 से तो हुई नहीं, शुरुआत हुई 20 से और 70 तक गया। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, समझिए मेरी बात, क्या हम 1 से 70 वाले फॉर्मूले, समझिए 1 से 70 में क्या हम घटा सकते हैं 1 से 19? कहिए सर क्यों? अरे भाई 1 से 70 के वैल्यू में 1 से 19 का घटा देंगे, तो 1 से 70 में 1 से 19 घट गया तो बचेगा कितना? 20 से 70। कॉमन सेंस लगाइए, 1 to 60, मतलब 1 से 70 तक की संख्या में अगर 1 से 19 हटा दीजिए, मतलब 19 विद्यार्थियों को आगे से भगा दीजिए,
तो रोल नंबर 20 वाला रहेगा और कहां तक जाएगा 70 तक। तो इसीलिए 1 से 70 में 1 से 19 घटाइएगा तो आपको बचेगा 20 से 70, और हमको यही तो चाहिए भाई 20 से 70 तक। तो पहले आपको क्या करना है ना कि 1 से लेना है, तो 1 से 70 तक चलेंगे तो n का मान 70, 70 गुने n+1। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है n इंटू n+1, ठीक है, इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6, यही फॉर्मूला है ना हमारा। तो हम पहले 1 से 70 गए, 1 से 70 में 19 तक घटा देंगे तो 20 से 70 बचेगा, और 20 से 70 तक का ही वर्ग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, n का मान 70 लिखेंगे, 70 में 1 जोड़ते हैं तो 71 आ जाएगा, 71 में 70 दूनी 40, 140 और जोड़ 1 141 और बटे 6 करेंगे, माइनस अब 1 से 19 तो n का मान 19, 19 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि n+1 होता है 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे 21 और डिवाइडेड बाई 6 होता है। अब इसके काटापीटी में जितना समय लग जाए, ठीक है ना, ये 2 तिया 6 और ये 35 दूनी 70 और ये कट के आएगा 4 5 3 चक 12, हाँ 47, यानी आपको इधर बच गया 35 गुने 71 गुने 47 और माइनस। देखिए कुछ सवाल जो है जो मुझे जरूरी नहीं कि मैं बच्चों की तरह कैलकुलेशन करके दूं, मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, बस इतना, ठीक है। अब इधर देखिए कटेगा 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 सते 10, 2 दहें 10 दूनी 20, तो ये आपका 19 गुने 10 गुने 7। क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है? याद रखिएगा कि एग्जाम में जब भी सवाल देगा ना तो इतना कैलकुलेटिव नहीं देगा, और इतना सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद 11 43 25 ये आपके प्रश्न का एक्चुअल में आंसर होगा, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। एक बार देख लीजिए, क्लियर है? देखिए कुछ नहीं किया हमने, कहिए सर 20 से 70 कैसे निकाला जाता है? अरे भाई पहले 1 से 70 वाले को बुलाओ, रोल नंबर 20 से 70 तक के संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे पहले पूरे क्लास को बुलाओ, पूरे क्लास में 1 से शुरुआत होती है और खत्म हुआ है 70 पर, तो 1 to 70, और हम बोले भाई 20 से 70 वाले रुकेंगे बाकी सब चल जाएंगे, तो 1 से 19 वाला भाग जाएगा, बोलेगा हमको तो बोले नहीं सर रुकने के लिए। यही चीज हमने यहाँ पे की है। थोड़ा सा अच्छा है, ये तरीका अच्छा है, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है तो वो तो करना पड़ेगा, सिंपल बात है। और एग्जामिनर ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल नहीं पूछता है, वो भले ही मैंने बुक से उठाकर आपको दे दिया है, लेकिन आप ये याद रखना कि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो इतना कैलकुलेशन नहीं रहेगा कि आपको ज्यादा समय लगे। हाँ ट्रिक रहेगा, मेथड अलग रहेगा, घुमा के पूछ सकता है, ऑड इवन की भी चर्चा होगी। जैसे देखो यहाँ पर एक सवाल आ गया कि 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, हम 20 तक का योग कहते। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सम संख्या के वर्गों का योग है। देखिए यहाँ पर कोई भी विषम है। अब सवाल ऑड और इवन पे आ गया, वो तो नेचुरल था, प्राकृतिक संख्याएं थी। अब सवाल ऑड और इवन पे आ गया, यानी सम और विषम पे आ गया। तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 तक का स्क्वायर चाहिए। तो आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा काम देगा, ठीक है ना। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, और वो ट्रिक ये होता है, ठीक है ना, कि सम संख्या ऐसे लिखिए, सम या लगातार रहेगा ना, ये लगातार सम या विषम संख्या के वर्गों का योग। याद रखिएगा ये वर्ग हमेशा रहेगा भाई, वर्गों का योग। तो याद रखिएगा फॉर्मूला ये होता है, सम हो या विषम हो दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 6। कॉपी में नोट करिए तो पहले, फिर हम इसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे। n इंटू n+1, ठीक है ना, n इंटू n+1 इंटू n+2। यहाँ पर 2n ना लिखकर फिर से हमने n+2 कर दिया है, तो ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब इसके ऊपर हम करते हैं सॉल्यूशन, और आपको दिख रहा है कि सम संख्या की शुरुआत हुई है बिल्कुल आरंभ से, क्योंकि सम की शुरुआत 2 से ही होती है, 2 4 6 8, और वो 20 तक गया। तो यहाँ में ऐसे कंडीशन में ये मत कहिएगा कि सर 20 में 10 सम होता है 10 विषम होता है ना, यहाँ पर आपको n का मान क्या मानना पड़ेगा, 20 मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 से शुरू होकर 20 तक गए हैं। तो आखिरी में n बराबर क्या है 20। ये मत कहिएगा सर 2 4 6 8 10 12 16 18 20 है तो 10 सम 10 विषम तो n का मान 10 माने, नहीं, वो चीज नेचुरल वाले में चलेगा। ये तो जो है ना ऑड इवन की चर्चा कर दिए हैं,
तो ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला क्या है, 2 से चलकर 20 तक, तो n का मान 20 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या के, क्योंकि सम संख्या है ना, सम संख्या के वर्गों का योग। आपने ये सब बहुत कम पढ़ा होगा यूट्यूब पे या कहीं भी, एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए, जीवन भर याद रखिएगा। तो हमने अभी बोला है सम संख्या के वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला बोला है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। हम कह रहे हैं ना गणित मक्खन हो। इसमें चेंज ये हुआ कि नेचुरल वाले में 2n प्लस 6 था, 2n नहीं, हाँ n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 देखिए था ना, ये कहाँ गया, हाँ 2n प्लस 1/6। लेकिन यहाँ कुछ चेंज हुआ है। तो n का मान कितना है भाई, 20 है, तो 20 गुने 20 में 1 जोड़ेंगे 21, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 20 2 22, और डिवाइडेड बाई 6। तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 दहें के 10, तो 22 सत्ते 54 से 154 पर एगो 0, 1540। और ये सी नंबर ऑप्शन में। बताइए कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्लियर करूं इस चीज को, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, यहां पर एक सवाल जो है वो थोड़ा सा फंसाने वाला होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो है ना, ये आपके लिए आईएमपी है, एकदम ध्यान रहे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब मुझे मौखिक याद है, मैंने बस अपने आप के ऊपर ये देखा, मैंने अपने आप को कि भाई मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं। मैं बिल्कुल कोने में बैठने वाला स्टूडेंट था, हमेशा कुछ भी नहीं बोलता था, चुपचाप बैठा रहता। सबको लगता था कि ये बिल्कुल एकदम जीरो है भाई, ये कैसे गणित को मक्खन करेगा, ठीक है। जब मैं कोने में बैठा रहता था अपने क्लासरूम में, तो हमारे दोस्त वगैरह, दोस्तों को पता था, जो जो करीबी दोस्त थे उसको पता था भाई, ठीक है, कि ये पावर इसके अंदर है, ये इंसान बैठा हुआ भले चुप है। लेकिन जो मुझे नहीं जानते थे, जो मुझे नहीं पहचानते थे, तो जब मैं क्लासरूम में एकदम चुपचाप पीछे बैठा रहता था ना, तो सबको लगता था कि मैं जीरो हूँ। उनको क्या पता भाई, मैं गणित को मक्खन बना दूंगा बाद में आगे चल के, ठीक है। तो चलिए आगे एक और सवाल करते हैं। देखिए परेशान, अब देखिए समस्या आ गई भाई, है तो सम ही, लेकिन शुरुआत हुई 36 से। गड़बड़ है डियर, शुरुआत हुई 36 से, होना चाहिए था 1 का 2 का स्क्वायर, 4 का 6 का 8 का 10 का, लेकिन यहां शुरुआत हो गई 36 से। समस्या, अब इस समस्या को दूर कैसे करेंगे? 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, डॉट 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 70 तक का स्क्वायर, कुछ नहीं है। आप क्या कर दो, 1 से 70, 1 to 70, 1 to 70 कह दीजिए या 2, क्योंकि सम संख्या है। 2 से 70 में क्या हम 2 से 34 तक का घटा देंगे? कहेंगे सर 36 से तो 35 तक का घटाइए ना। अरे जनाब, विषम का चर्चा कहाँ हुआ है? अगर विषम का चर्चा होता तो यहाँ 1 से 70 लिखते ना, और यहाँ 1 से 35 घटाते। यहाँ तो सम संख्याओं की बात हो रही है, तो सम संख्या 2 से शुरू, 1 से शुरू नहीं होता है, 2 से शुरू होता है। तो 2 to 70, 2 से 70 में अगर 2 से 34 घटा दिया जाए, तो 34 के बाद अगली सम संख्या 36 ही होती है। हम लिखने का तो 35 भी लिख सकते थे, तो उस हिसाब से तो यहाँ 1 से 70 लिखते और यहाँ 1 से 35 लिखते, तो 36 से 70 घट के आता। लेकिन ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने ज्ञानेंद्रियों को अच्छे से यहाँ पर समझिए। गणित बिल्कुल मक्खन होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूं आपका गणित मक्खन होगा एक दिन। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं, करते जाओ, ठीक है भाई। तो हमने 1 से 70, 2 से 70 कह लो, 2 से 70, तो मैंने अभी अभी बोला कि भाई जब हम 20 तक गए थे, 2 से 20 तक, तो हमने n का मान 10 नहीं लिया था। ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि 10 ऑड होगा, 10 इवन होगा। हमने टोटली n की वैल्यू 10 रखी थी। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम 1 से 70 गए या 2 से 70 गए, तो n की वैल्यू 70। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सम संख्या के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। कहीं सर 2n प्लस 1 किस में है? वो नेचुरल, प्राकृतिक। ये सम संख्या, ये सम हो या विषम हो, इस पर ये काम करेगा, याद रखिएगा, सम या विषम संख्या के वर्ग। तो n का मान कितना है भाई? 70 है, तो 70 और 70 n प्लस 1, यानी 70 में 1 जोड़ेंगे 71, इंटू एन प्लस 2, 70 में 2 जोड़ेंगे 72, और डिवाइडेड बाई 6 माइनस। अब कही सर 34 ही क्यों? क्योंकि भाई 34 के बाद 36 होता है सम संख्या में, और 36 से शुरुआत हुई तो पिछली सम संख्या 34। तो यहाँ पर n का मान हम 34 लेंगे, क्योंकि शुरू से जहां तक गया वो n का मान होगा। जैसे हम यहाँ पर शुरू 2 से 20 तक गए तो हमने n की वैल्यू 20 रखी थी, अगर 30 तक जाते तो 30 रखते। यहाँ 70 तक गए तो 70 रखे, यहाँ 34 तक गए तो 34 रखेंगे। तो n की वैल्यू 34, और 34 में n प्लस 1 करेंगे तो 35, और n प्लस 2 करेंगे तो 36, और डिवाइडेड बाई 6। अब करना कुछ नहीं है, ये 6 छक 36 6 बार में कट गया, और ये 12 छक 72 12 बार में।
यानी 70 गुने 71 गुने 12, ठीक है, 70 गुने 71 गुने 12 माइनस 34 गुने 35 गुने 6 करेंगे। इतना करने के बाद, ठीक है ना, समझ में आ रहा है इतना आप सभी को? पहले एक बार बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इतना करने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर होगा 52,500। इतना करने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपके प्रश्न का उत्तर होगा 52,500 और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप बनाइए, ठीक है। क्या होगा डियर? 52,000। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सी आवश्यकता पड़ जाएगी कैलकुलेशन की। अब उसके लिए आप जितना अच्छे ढंग से कर सको, थोड़ा सा समय लग जाएगा कैलकुलेट करने में, लेकिन देखिए फॉर्मूला तो यही है कि सम और विषम संख्या के वर्गों का योग पूछे तो यानी इंटू n प्लस वन इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2/6। लेकिन अगर प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे तो यानी इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। बस इतना याद रखिएगा, गणित मक्खन होगा। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई? यस या नो में जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, डन। सम सीख गए, विषम। तो भाई सम हो या विषम हो, हमने सम संख्या या विषम संख्या के प्राकृत संख्या सम या विषम संख्या के वर्गों का योग, दोनों का एक ही फॉर्मूला लिखा है। और ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला है। अभी विषम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए विषम संख्या के, ठीक है ना, लिख दीजिए विषम संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। विषम संख्या के वर्गों का योग बराबर सम और विषम का सेम फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो n का मान कितना है भाई? 21 तक गए ना, 1 से 21, तो n का मान 21 होगा। तो यहाँ 21 और यहाँ 21 में 1 जोड़ेंगे 22 और यहाँ 21 में 2 जोड़ेंगे 23 और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और ये 11 बार में 11 सते 77, 77 गुने 23 करेंगे तो 23 सते 203, नहीं 77 गुने 7 गुने 3 सत्ते 21, लास्ट में किसमें 1 है? 1771। कैलकुलेशन का एकदम सिंपल तरीका है भाई। यहाँ 7 है और यहाँ 3 है तो 7 गुने 3 21 का 1, यानी वैसी संख्या जिसके अंत में 1 हो। कोई और होता तो फिर देखा जाता, कोई और है ही नहीं। 1771 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। बताइए, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए और इस वीडियो को देखने के बावजूद भी छूट जाए तो समझिएगा कहीं ना कहीं आपके मेहनत में थोड़ा बहुत कसर बाकी है। और आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया हो अभी तक और लाइक और शेयर नहीं किया आपने, तो हम समझेंगे कि हमारे क्लास में थोड़ी कसर अभी बाकी, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं इतना क्लास होने के बाद कि आप में कमी है कि भाई छूट गया हो, ठीक है। और कमेंट करके बोल दीजिए सर कभी नहीं छूटेगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, ऐसी वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर एक कोर्स है 0 to हीरो गणित करके, वो फ्री दिया जा रहा है। बस ऐप इंस्टॉल करिए, माई कोर्सेज में रहेगा, तो इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, कोई फीस नहीं है। और टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास की सुविधा हमारे ऐप पर कराई गई ताकि ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट दे सके। उसके लिए आपको टेस्ट पास 39 रुपीज करके एक आएगा, देखिएगा एक ऑप्शन रहेगा टेस्ट पास का। तो ये ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, जरूर इंस्टॉल करिएगा। रेटिंग अच्छी दीजिएगा, ऐप के ऊपर फीडबैक पूछा जाता है। और इससे आप बिना कोर्स परचेज किए भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अभी नया बैच चल रहा है फाउंडेशन 2.0 जो हमारे एप्लीकेशन पर इंस्टॉल है, इस एप्लीकेशन पर। और अभी अगले महीने से बैच की शुरुआत होगी, अभी एडमिशन चल रहा है, 10-15 दिन अभी और एडमिशन चलेगा, ठीक है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए, आपको हमारी किताबें, नोट्स फ्री में मिलेगा, डाउनलोड करके आप उसको जीरोक्स करा सकते हैं। एक बार करके तो देखिए, आपको ये बहुत बेहतर फीडबैक देगा, ठीक है, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। करिए एक और सवाल, चलिए देखिए फिर से वही है, 15, 17, 19, 35, 35, 37 तक गए। लेकिन विषम संख्या के वर्गों का योग तो है, लेकिन विषम संख्या शुरू से नहीं शुरू हुई, 1 से नहीं। पिछले सवाल में 1 से शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ 15 से हुई। तो आपको क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 से, ठीक है ना, 1 से 37 में अगर हम 1 से 13 घटा दे, सर 13 क्यों, 14 क्यों नहीं?
अरे जनाब विषम संख्या है, विषम संख्या 14, विषम संख्या नहीं 14 सम संख्या है। यही चीज हमने सम वाले में भी सीखा था। पॉइंट टू बी नोटेड। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आज के क्लास को, ताकि अगली क्लास आपके लिए एकदम हाजिर रहे हमारे तरफ से बन के, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई 1 से 37 में अगर 1 से 13 घटा दे, 14 क्यों नहीं घटा है, क्योंकि 14 एक सम संख्या है और हम चर्चा विषम पे कर रहे हैं, तो विषम करेंगे ना। फॉर्मूला हमने अभी अभी बोला है कि 1 से 37 है तो n का मान 37 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स, क्योंकि सम और विषम संख्या के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई सिक्स, 2n होगा प्राकृत संख्या में। तो n का मान 37 है, 37 में 1 जोड़ेंगे 38, 37 में 2 जोड़ेंगे 39 और डिवाइडेड बाई 6, तो डिवाइडेड बाई 6 कर दिया मैंने, माइनस 13 तक जोड़ना है तो n का मान 13 है, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 13 में 2 जोड़ेंगे 15/6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 सत्ते 14। अभी देखिए 3 दूनी 6, 13 तिया 39, 19 दूनी 38, तो 37 गुने 19 गुने 13 माइनस 13 गुने 7 गुने 5। अब इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो आपको सॉल्व करने के बाद 8684 प्राप्त होगा, और ये 8684 बी नंबर ऑप्शन में। बहुत बेहतरीन, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है, और यकीन मानिए एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार नहीं समझ में दोबारा देखिए, लेकिन यकीन मानिए ऐसे सवाल अगर एग्जाम में पूछ दे तो हमें नहीं लगता कि आप कभी छोड़ पाएंगे। ऐसे सवालों को एकदम मक्खन बना के छोड़ेंगे, उत्तर करके ही छोड़ेंगे, नहीं। आगे बढ़े, चलिए इसी के ऊपर एक और सवाल हम रखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये सवाल ऐसा है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू और 20 तक चलना है। बताइए जरा। अब देखिए वर्ग की बात नहीं हो रही है, अब घन की बात हो रही है। इस छोटे से क्लास में हमने 4 छोटे छोटे टॉपिक कवर किए, ठीक है। प्राकृत संख्या हो तो उनके वर्गों का योग क्या होता है, प्राकृत में सम संख्या हो तो उनके वर्गों का योग क्या होता है, विषम संख्या हो तो उनके वर्गों का योग क्या होता है। अब अगर प्राकृत संख्याओं का घन हो तब क्या होगा, याद रखिएगा, फॉर्मूला लिखिए और ऑटोमेटिकली ये सवाल आपसे बनेगा, यकीन मानिए। हेडिंग बनाइएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, प्राकृत संख्या के घनों का योग, ठीक है ना, क्योंकि प्राकृत संख्याएं गिनती में है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के घनों का योग। एक बार बस याद रखिएगा, एक बार बस अच्छे से बना लीजिएगा, सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्या इतना याद रहेगा? जब मुझे याद है तो आपको भी याद रहेगा। n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और सॉरी, स्क्वायर यहाँ नहीं लगाइएगा, स्क्वायर आप ब्रैकेट जब बंद हो जाए ना तो उसके ऊपर स्क्वायर करिएगा, पहले देख लीजिए, सही है। हाँ, n इंटू एन प्लस 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर। तो 1 से लेकर 20 तक चलेंगे। अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कहेंगे सर n का मान 20 है, 20 गुने 20 में 1 जोड़ेंगे 21/2, और इतना करने के बाद ऊपर से स्क्वायर करिएगा। तो भाई 20 10 दूनी 20, 21 दहें के 210, और 210 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर वैसे 441 होता है, और 1 का स्क्वायर 20, 44,100 है, बिल्कुल है 44,100। और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया है। बताइए, क्या उम्मीद लगता है कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए और आप छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है भाई, मांझी द माउंटेन मैन बन के बनाना है ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। आगे बढ़े, इसके ऊपर एक और सवाल हम करना चाहेंगे जो और बेहतरीन है, बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। 10 का क्यू, 11 का क्यू, 12 का क्यू डॉट 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 20 तक है। अब समस्या ये है कि भाई अगर 1 से 20 तक जाएंगे तो हमारा उत्तर है 44,100, ठीक है। तो हमको 10 से 20 तक चलना है, तो हम क्या करेंगे, 1 के क्यू से 20 तक के क्यू में आप घटा दीजिए 1 के क्यू से 10 तक का क्यू। पॉसिबल है, ठीक है भाई। सॉरी, 1 से 9 तक घटाई, क्योंकि 10 से तो चाहिए, 10 से चाहिए, मुझे लगा 11 से चाहिए होगा। तो 1 से 20 तक के क्यू में हमने क्या सीखा
कि सर अगर 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 20 तक का क्यू हो तो उसका मान 44,100 आएगा। तो क्या 1 से 20 तक के क्यू को 44,100 मान सकते हैं? ही नहीं मान सकते। अभी अभी यही तो था, 1 से 20 तक का तो क्यू था, 44,100 आंसर आया। तो सोचना क्या, मानिए सीधे। तो हमने 44,100 माना और माइनस 1 से 9 तक का क्यू हटाना है। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, अभी अभी हमने लिखा है n इंटू एन प्लस वन का n इंटू एन प्लस वन और उसके ऊपर स्क्वायर करना है। तो n का, क्योंकि 1 से 9 तक है तो 9 इंटू, ठीक है ना, 9 प्लस 1/2 और इन सबों के ऊपर आपको स्क्वायर करना है। तो 44,100 ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो 9 गुने 10/2 और इसका स्क्वायर करिएगा तो 44,100, थोड़ी सी सहूलियत मिली है। 9 पचे 45 का स्क्वायर। अब देखिए 45, क्योंकि 9 गुने 5 45 का स्क्वायर करेंगे, तो 45 का स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के बाद 5 होता है 2025। अब देखिए इसको सॉल्व करने में जितना समय लग जाए, ठीक है, सही है ना, 2025 ही होगा। n इंटू एन प्लस 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर। तो n इंटू n/2 करेंगे, n इंटू एन, ठीक है ना, क्या है भाई, n इंटू एन प्लस 1/2। तो 9 गुने 9 प्लस 1/2 करेंगे तो 9 पचे 45 का स्क्वायर 200। बिल्कुल सही है सॉल्यूशन करके तो, ठीक है ना। 10 का क्यू से 20 तक का क्यू जाना है। 9 तक का घटा देंगे और 1 से 20 तक के क्यू का आंसर क्या आएगा, 44,100। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। हमको लग रहा है 10 तक में ठीक है, 1 से 9 में घटा देंगे तो n का मान 9 n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 पचे 45 का स्क्वायर 2। बिल्कुल सही है भाई। 44,100 में अगर हम 2025 घटा देते हैं तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है ना, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 2 गया 7 और ये 0 में से 0 गया 0 एंड 42,075 होना चाहिए था। ये ऑप्शन में तो कहीं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 44,100 होगा। ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक दिया हुआ है, 1 से 20 तक का दिया हुआ है। 1 से 20 तक में 1 से 10 तक का, 9 तक का घटा देंगे तो n की वैल्यू, 9 की वैल्यू, n की वैल्यू 9, 9 प्लस 1 10, 10/2 करेंगे तो 5, 9 पचे 45, 45 का स्क्वायर, बिल्कुल 2025 होगा। हमको लग रहा है 42075। एक बार आप लोग चेक जरूर करिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में मिस्टेक हो, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल मेरे हिसाब से आंसर तो यही होना चाहिए। सब लोग, सभी विद्यार्थी इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक किया होगा, लेकिन 99% कंफर्म है कि आंसर 42075 होगा। फिर भी इन रियर केस अगर ऐसा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा एक बार देख के, ठीक है। आज की वीडियो, आज की क्लास अगर बहुत अच्छी रही होगी तो लाइक और शेयर करेंगे। हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपके हित के लिए मैं कह रहा हूँ। आपको बहुत सारी सुविधाएं एप्लीकेशन पर मिलेगी, अच्छे अच्छे बैचेस मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस की पूरी टीम आ रही है हमारी। तो आपको सुविधाओं में कमी नहीं की जाएगी, बस आप अच्छे से जुड़िए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छे अच्छे कंटेंट। और अभी फाउंडेशन 2.0 जो बिल्कुल नया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं चाहें तो, ठीक है। अपन अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं एकदम 0 to एडवांस लेवल तक मैथ, ओके, चलिए।